बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। होप you all are fine. I am a teacher, मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो अपलोड की है वो फोर्स के बारे में है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपके मंथ ऑफ सितंबर में सिर्फ एक ही चैप्टर है आपके सिलेबस में, वो है चैप्टर जो है वो आपका एक ही चैप्टर है जो कि सॉइल एरोशन के बारे में है, और वो सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसको मैंने पोर्शन वाइज आपका डिवाइड किया है। और पहले आपको जो मैंने चैप्टर आपको बताया था वो सॉइल के बारे में बताया था कि किस किस्म की सॉइल्स होती हैं और सॉइल की कौन सी फॉर्मेशंस हैं, और इसके अलावा सॉइल्स जो है वो कैसे फॉर्म्ड होती है और उसकी कितनी लेयर्स मौजूद होती हैं, ये सारा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है, आज जो वीडियो अपलोड हो रही है इसमें जो टॉपिक है वो भी सॉइल के ही बारे में है। इसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, आपको इसमें कुछ भी राइट डाउन नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट, आपको कुछ भी राइट डाउन नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपको जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ उसको सुनना है गौर से, और अपना जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है। इस वाली वीडियो में आपको कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, ये ओनली एक्सप्लेनेशन है जो कि मैंने मुख्तलिफ सर्चिंग से आपको इसमें मैंने आपको बताया है कि सॉइल की क्या इम्पोर्टेंट है, सॉइल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और सॉइल में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, इसको मैंने डिफ़ाइन किया है। ये आपके चैप्टर में नहीं है, आप इससे परेशान मत होइएगा कि चैप्टर में ये चीज़ें नहीं है और आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ये सब आपकी नॉलेज के लिए है। ठीक है, सैंड का जो ये आज का जो टॉपिक है या आज का जो वीडियो है ये आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। इसको आप कॉपी में राइट डाउन कुछ भी मत कीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ योर साइंस बुक। Month of September, chapter number 17, soil erosion and conservation। आपका ये जो चैप्टर 17 है इसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको सॉइल के बारे में मैंने मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ठीक है, ये सिर्फ मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको मुख्तलिफ सर्चिंग करके आपको मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। ठीक है, What is soil used for? सॉइल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं या सॉइल कैसे इस्तेमाल होता है। सॉइल लेट्स प्लांट्स ग्रो, अलाउ गैस एक्सचेंजेस टू हैपन बिटवीन द लैंड एंड एयर, प्रोवाइड हैबिट फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, होल्ड एंड क्लीन वाटर, रिसाइकल्स न्यूट्रिएंट एंड इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग एंड रोड्स। देखिए सॉइल हमारे किस काम आता है, तो ये यहाँ पे मुख्तलिफ आपके ये बुक में आपके अवेलेबल नहीं है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। ठीक है, तो सॉइल हमारे क्या काम होता है कि इससे हमारी प्लांट ग्रो होती है, इसके अलावा हम गैसेस का जो एक्सचेंज होता है। ठीक है, फिर क्या होता है लैंड एंड एयर में, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो अर्थ में वो उनकी जो वहाँ पे उनके हाउसेस होते हैं। इसके अलावा वेदर को ये होल्ड करता है, वाटर को क्लीन करता है, इसके अलावा जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको रिसाइकिल करता है। ठीक है, इसके अलावा सैंड जो है वो बिल्डिंग्स और रोड बनाने के भी काम आती है। What is soil made from? अब सॉइल किससे बनता है। ठीक है, सॉइल इज़ अ मटेरियल कंपोज ऑफ 5 इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, सॉइल 5 इंग्रेडिएंट्स से कंपोज्ड होता है, जैसे कि मिनरल, सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, गैस एंड वाटर। ये 5 जो हैं कंपोनेंट्स हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे सॉइल बनता है। ठीक है, सॉइल मिनरल आर डिवाइडेड इनटू 3 साइज क्लासेस: क्ले, सिल्ट एंड सैंड। द परसेंटेजेस ऑफ पार्टिकल इन दिस साइज क्लास इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर। ठीक है, तो सॉइल जो है वो इससे बनता है
कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? मिनरल, सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड गैस एंड वाटर। अब आपको ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, जिसमें क्या है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये और फील्ड्स हैं, ये सॉइल के वजह से इनकी ग्रोथ होती है और इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो भी इसी सॉइल की वजह से होती है। तो ये मैंने डायग्राम आपको बताई है कि इसमें आप देखिए मुख्तलिफ़ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसमें फील्ड्स हैं और कल्टीवेशन का प्रोसेस हो रहा है। ये सब सॉइल, इसमें सब सॉइल इन्वॉल्व है। हाउ आर रॉक ब्रोकन डाउन इनटू द सॉइल? कैसे जो रॉक है वो ब्रोक डाउन हो जाता है, सॉइल में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? रॉक टर्न इनटू सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि सॉइल जो होता है वो रॉक जो होता है वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। सॉइल इज़ फॉर्म बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल, दिस इज़ कॉल्ड वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग इज़ व्हेन रॉक आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। What is the 4 type of soil? सॉइल की कौन कौन सी टाइप है? सॉइल इज़ क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। एक नंबर 1 सैंडी सॉइल, नंबर 2 सिल्ट सॉइल, नंबर 3 क्ले सॉइल एंड नंबर 4 लोमी सॉइल। ठीक है, अब आपको देखें ये सॉइल की फॉर्मेशन नज़र आ रही है, किस तरीके से सॉइल की फॉर्मेशन है और सॉइल की टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ आपको नज़र आ रहा है कि किसी में क्ले है या ब्रेक डाउन हो रही है, वाटर की इसमें इन्वॉल्वमेंट भी है और उसमें सॉइल की फॉर्मेशन जो है वो चेंजिंग पोजीशन पे है। ठीक है, हाउ वी कैन प्रिवेंट सॉइल पोल्यूशन? हम कैसे सॉइल को पोल्यूट होने से या पोल्यूटेड होने से हम बचा सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1 रिड्यूस टॉक्सिक मटेरियल। हम जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं जैसे कि हार्मफुल होते हैं सॉइल के लिए, उसको हम कम कर सकते हैं। हम सॉइल में वो इन्वॉल्व नहीं करें। रिसाइकिल वेस्ट मटेरियल, जो कि हम वेस्ट मटेरियल हमारे इन्वॉल्वमेंट में होता है उसको हम वेस्ट कर देते हैं, हम इधर उधर फैला देते हैं, जिससे हमारे सिटीज़ में, टाउन में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम उसको वेस्ट ना करें, हम उसको रिसाइकिल कर लें, हम उसको दोबारा से कोई चीज़ डेवलप कर लें ताकि सैंड हमारा क्लीन हो जाए। बाय ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट, स्पेशली ऑर्गेनिक क्लीनर। इसके अलावा आप जो कि फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जो कि पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, वो सारे ऑर्गेनिक हों, ताकि हम जब फर्टिलाइज़र में, हम जो फील्ड में, हम प्लांट्स में जब अप्लाई करें तो उसमें भी वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो, ताकि हमारी सॉइल जो है वो सेव हो जाए। ठीक है, इसके अलावा अवॉइड करें लिटर को, यानी कोई भी कचरा कूड़ा ज़मीन पे या सैंड में या फील्ड में ना फेंकें, जिसकी वजह से वहाँ पे सैंड को जो है वो सॉइल जो है वो सॉइल पोल्यूशन हो जाए। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि आप कोई भी जो है वो सॉइल है उसके अंदर जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वो उसके अंदर ये इस बात का, या फिर जो केमिकल्स उसमें हम यूज़ करते हैं फील्ड में जो जम्स हैं या फिर जो कि फील्ड को जो चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देती हैं उससे बचाने के लिए हम जो केमिकल्स यूज़ करते हैं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होना चाहिए। व्हाट प्रोडक्ट आर मेड फ्रॉम सॉइल? अब ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि सॉइल से बनते हैं? प्रोडक्ट सच एज फ्यूल, ग्लास, कंप्यूटर चिप्स, कैट लिटर, पेपर एंड मैनी फॉर्म ऑफ आर्ट आर आल्सो कनेक्टेड टू सॉइल। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सॉइल से कनेक्टेड होती हैं। इवन द कॉफ़ी कप यूज फॉर द मॉर्निंग कॉफीन बूस्ट वॉज लाइकली मेड फ्रॉम पोर्सलिन। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं
ये क्रिएट फ्रॉम अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ क्ले। तो ये इससे किसी न किसी तरीके से जो सॉइल है वो इन सब चीज़ों से इनका इंटरेक्ट होता है और ये इन सब चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होते हैं। What do living soil do? ठीक है, आपको ये एक नेक्स्ट डायग्राम है, इसमें आप देखें किस तरीके से वेजिटेबल्स ग्रो हो रहे हैं, किस तरीके से प्लांट ग्रो हो रहा है, और ये सब सॉइल की ही वजह से है। सॉइल ही ये काम कर रहा है कि वो प्लांट को भी ग्रो करता है और उसकी ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। जितनी ज़्यादा सॉइल जो है वो गुड कंडीशन में होगी उतनी ज़्यादा हमें रिज़ल्ट भी अच्छे मिलेंगे। What are the 5 component of soil? सॉइल में कौन से 5 कंपोनेंट्स होते हैं ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल आर मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड ऑयल। अब यहाँ पे इसको आपका रेशो बताया गया है। द टिपिकल सॉइल कंसिस्ट ऑफ 45% अप्रॉक्सीमेटली 45% मिनरल, उसमें तकरीबन 45% मिनरल होता है, 5% ऑर्गेनिक मैटर, 20 to 30% वाटर एंड 20 to 30% एयर शामिल है। ठीक है, ये मैंने आपको कंपोनेंट जो सॉइल में मौजूद है उसका रेशो बताया है। व्हाट प्रोसेस मेक सॉइल? अब यहाँ पे ये कि वो कौन सा प्रोसेस है जो कि सॉइल को बनाता है। सॉइल मिनरल फ्रॉम द बेसिस ऑफ सॉइल, दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम रॉक पैरन मटेरियल through the process of weathering and natural erosion. Water, wind, temperature change, gravity, chemical interaction, living organism and pressure difference all help break down parent material। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें जो हैं मिलके सॉइल की मेकिंग होती है, सॉइल बनता है कि वहाँ पे नेचुरल एरोशन है, किस तरीके से वाटर और विंड का होता है, ग्रेविटी चेंज होती है, केमिकल इंट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से ये प्रोसेस होता है। इम्पॉर्टेंट ऑफ सॉइल, ये एक पिक्चर्स है जिसमें सॉइल की इम्पोर्टेंस आपको नज़र आ रही है। अब क्या होता है कि सॉइल प्रोवाइड करता है प्लांट्स विद फुट होल्ड फॉर देयर रूट्स एंड होल्ड द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट टू ग्रो। अब सॉइल क्या करता है कि प्लांट की जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट है उसको होल्ड करके रखता है ग्रो करने के लिए, और क्या करता है, इट फिल्टर द रेन वाटर एंड रेगुलेट द डिस्चार्ज ऑफ एक्सेस रेन वाटर। और जितना भी रेन वाटर होता है वो एक्सेस में जो होता है उसको डिस्चार्ज कर देता है, और बाकी जो प्लांट के लिए हेल्पफुल होता है उसको वो कवर करता है। तो सॉइल की इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी वजह से प्लांट ग्रो होता है और प्लांट की बेहतर जो ग्रोथ होती है और उसको प्रोटेक्शन मिलती है जो, और इसके अलावा जो भी पोल्यूशन होता है एयर में उससे भी सॉइल जो है वो प्लांट को कवर करता है। What are the major cause of soil pollution? ठीक है, वो कौन से मेजर कॉजेज़ हैं जो कि सॉइल को पोल्यूट करते हैं, पोल्यूशन उसका करते हैं। ठीक है, इलीगल डंपिंग ऑफ द सॉलिड वेस्ट, क्या होता है कि ऐसे जो सॉलिड वेस्टेज होते हैं उसको सॉइल में इन्वॉल्व कर देना। ठीक है, पोल्यूटेड वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, डंपिंग ऑफ मिनरल्स, ऑयल एंड रेडियो एक्टिव वेस्टेज आर द मेजर कॉज ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप ये सारे जो होते हैं मेजर इसके पोल्यूशंस हैं जो कि सॉइल को डैमेज करते हैं और सॉइल के लिए हार्मफुल्स होते हैं। सॉइल की हेल्थ देखें ऐसी होनी चाहिए कि सॉइल के जो प्लांट ग्रो कर रहा है वो भी हेल्दी नज़र आ रहा है और सॉइल भी हेल्दी नज़र आ रहा है, और ये सब जो आपको इसमें चीज़ें नज़र आ रही है इनका डिपेंड सॉइल पे पड़ता है। अगर सॉइल हेल्दी होगा तो तमाम इन्वायरमेंट भी हेल्दी होगा। हाउ डू सॉइल बेनिफिट ह्यूमन हेल्थ? कैसे सॉइल जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिट है। Soil support our physical and mental health. Soil clean our water and protect us from environment pollutant.
ठीक है। सॉइल प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट एंड वाटर दैट प्लांट नीड टू बिकम आवर फूड, शेल्टर और मेडिसिन। जो सॉइल है वो किसी भी तरीके से हमारी हेल्थ से इंक्लूड है, उसमें इंक्लूड है। और क्या होता है कि सॉइल प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट को और वाटर को दैट प्लांट नीड, और जिसको जो प्लांट है वो इसको यूज़ करता है। और प्लांट उसके बाद हमारे फूड के लिए, हमारे शेल्टर के लिए और हमारी मेडिसिन के लिए हेल्पफुल होता है। ये एक और डायग्राम है जो सॉइल से रिलेटेड है। इसमें आपको बताया गया है कि कैसे सॉइल सही होगा तो कैसे प्लांट बेहतर ग्रो कर सकेगा। इसके अलावा सॉइल की जो हम यूजेस पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी भी इसमें है कि कैसे सॉइल के यूजेस जो यूज़ होता है वो यही है। सॉइल एक्ट एज एन इंजीनियरिंग मीडियम, a habit for soil organism, a recycling system for a nutrient and organic waste, a regular of water quality, a modifier of atmospheric composition and a medium for plant growth। ठीक है, तो यही है कि सॉइल को जो यूज़ करते हैं वो यही है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिक जो है उसमें और उसके प्लांट सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप वाटर की जो क्वालिटी है रेगुलेटर ऑफ वाटर क्वालिटी उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के मीडियम में इस्तेमाल हो सकता है। तो सॉइल की बहुत सारी यूजेस भी मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा हाउ इज़ सॉइल यूज़ इन मेडिसन, कैसे सॉइल जो है मेडिसन में इस्तेमाल हो सकता है। हम उसको एंटीबायोटिक में यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ बीन यूज फॉर मेडिसन दैट आर एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और इसके अलावा जो बहुत से एंटी कैंसर और एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर नॉर्मल लाइव्स माइक्रोब्स जो हैं वो एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे फूड एंड वाटर को सेव कर सकता है। और ये जो है अगर जो केमिकल्स हैं ये हमारे फूड एंड वाटर को इसके लिए ये इसको डैमेज करने का हम इससे स्केयर रहते हैं तो वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, फिर ये इसके लेयर्स आपको बताए जा रहे हैं कि कैसे इसकी लेयर्स होती हैं। सॉइल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, नंबर 1 टॉप सॉइल, नंबर 2 सब सॉइल एंड नंबर 3 पेरेंट रॉक। ठीक है, तो ये रॉक की सॉइल की लेयर्स हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, अब सॉइल की फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है कि कैसे सॉइल की फॉर्मेशन होती है, सॉइल कैसे डेवलप होता है। सॉइल की फॉर्मेशन जो है वो आपको समझ में आ रहा होता है। द प्रोसेस बाय विच सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस इज़ कॉल्ड वेदरिंग। वेदरिंग इज़ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस ड्यूरिंग विच पेरेंट रॉक ब्रेक डाउन इनटू फाइन पार्टिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है कि वेदरिंग के प्रोसेस के जरिए जो रॉक होता है वो क्या होता है स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है और सॉइल फॉर्मेशन हो जाती है। हाउ आर सॉइल फॉर्म, आपको ये मुख्तलिफ एक डायग्राम दी गई है। एक इसमें बताया गया है कैसे क्लाइमेट है, उसके बाद ऑर्गेनिज़म है और उसके बाद एक जो है वो साइकिल चल रहा है और वेदर है। उसके बाद इसकी वजह से जो रॉक है वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है और सॉइल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया ये मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दी है और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें आपको सॉइल के बारे में बताया है कि कैसे रॉक जो है वो सॉइल में कन्वर्ट होता है और सॉइल के क्या क्या बेनिफिट्स होती हैं ये मैंने आपको दिया है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है और इसको आप देखिएगा और इसको कोई भी चीज़ कॉपी में राइट डाउन नहीं कीजिएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट। If you have any problems or difficulties regarding to your homework, then you ask me on WhatsApp. Okay student, thank you. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मैं आपको हर लेक्चर में ये कहती हूँ कि बहुत अच्छे से काम कीजिएगा, नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा और याद कीजिएगा। और अब आपको हेल्थ वाइज भी इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी अवेयरनेस है कि आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। तो आप अपना भी अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।